सो हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी मेडिसिन पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में डॉक्टर केंट कहते हैं दिस ड्रग हैज़ कॉज्ड मोर डेथ्स देन एनी अदर मेडिसिन। और डॉक्टर केंट कहते हैं द ड्रग एज यूज्ड बाय द ओल्ड स्कूल। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यूज्ड बाय द ओल्ड स्कूल हैज़ डन मोर मिसचीफ देन एनी अदर ड्रग इन देयर मटीरिया मेडिका। ठीक है, उनकी मटीरिया मेडिका में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग्स में से भी एक है डिजिटैलिस, और जिसने सबसे ज़्यादा ख़राब की हैं चीज़ें उनमें से भी एक है डिजिटैलिस। ठीक है, अब इंडिकेशन क्या होती थी ओल्ड स्कूल में। अभी मैं होम्योपैथिक इंडिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सेकेंड टाइम ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं होम्योपैथिक इंडिकेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। यहीं पे डिफरेंस आ जाता है हमारी प्रैक्टिसेस में, एलोपैथिक प्रैक्टिस और होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। हम काम करते हैं सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे, एंड दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट सिम्टम या हेट्रोजेनस सिम्टम, जिसका मेन पैथोलॉजी से, जिस दवाई का मेन पैथोलॉजी से कोई खास रिलेशन नहीं है। यू डोंट नो कि आपकी मेडिसिन कहाँ पे जाके काम करेगी। आप जितनी भी दवाइयाँ खाते हो, जितनी भी एलोपैथिक मेडिकेशंस आप खाते हो, सबसे पहले आपके लिवर में जाती है। जबकि लिवर हर बार हर केस में अफेक्टेड नहीं होता, बट क्योंकि किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म होने के लिए उसको लिवर में जाना पड़ता है। पहले वो लिवर में जाएगी, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, एंड उसके बाद उसका क्या होगा नो वन नोज। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स की बातें हैं और ये सिर्फ ऐसी बातें हैं जो लोगों के ओपिनियन पे बेस्ड हैं। आप कभी भी देखना, किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ोगे ना, यू विल नॉट गेट एनी क्लियर इन्फो इंस्टेड ऑफ दिस कि बस वो लिवर में जाती है, एक बार वो लिवर में जाके मेटाबोलाइट होती है, कोई भी ओरली ली जाने वाली ड्रग। ठीक है, और कई जो कैप्सूल्स होती हैं कहते हैं कि वो अपनी साइट पे जाके ओपन होगी। वो कैप्सूल्स भी वहाँ पे जब ओपन होती हैं, जब एब्जॉर्ब हो जाता है उनके अंदर का एक्टिव सब्सटेंस, फिर वो वहाँ से निकल के लिवर में जाती हैं। सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म। तो हर एक बिल्कुल हेट्रोजीनियस तरीके से काम करने का जो वे है वो है एलोपैथिक ओल्ड स्कूल का, बट हम काम करते हैं सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे। सो डिजिटलिस्ट के लिए डॉक्टर केंट कहते हैं एवरी पेशेंट हु हैड अ फास्ट हार्ट, ये एलोपैथिक इंडिकेशंस हैं, इनको आपको अभी याद नहीं करना, बट एवरी पेशेंट हु हैड अ फास्ट हार्ट और एनीथिंग द मैटर विद द हार्ट वाज गिवन डिजिटैलिस। तो चाहे किसी को कुछ भी पैथोलॉजी हो हार्ट में, उसको डिजिटैलिस, चाहे हार्ट तेज चल रहा हो। जबकि अभी हम देखेंगे इसका जो मेन इंडिकेशन है वो स्लो पल्स है, फीबल हार्ट है, स्लो पल्स, फीबल हार्ट, ऐसी चीज़ें हैं। फास्ट हार्ट कभी भी डिजिटैलिस का इंडिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मसल टॉनिक है, ये उसको और फास्ट कर देगा, हार्ट फेलियर में पहुंचा देगा, बंदे की डेथ हो जाएगी इमीडिएट, क्योंकि वो जब इतनी स्पीड से पंप करने लगेगा आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे वंस यू हैव एडमिनिस्टर्ड डिजिटैलिस। सो इसीलिए डॉक्टर केंट कहते हैं कि डिजिटैलिस ने इतनी डेथ्स की हैं जितनी किसी और मेडिसिन ने नहीं की। If administered when the heart is going fast, it will soon produce a peculiar kind of paralysis. ठीक है, द हार्ट देन हैविंग लॉस्ट इट्स बैलेंस व्हील। अब कोई भी गाड़ी बहुत तेज भागेगी तो बैलेंस खो देगी ना, ऐसे ही जब हार्ट को आप डिजिटैलिस दे दोगे जो पहले से ही बहुत तेज धड़क रहा था, तो वो और तेज भागेगा एंड इट विल लूज इट्स बैलेंस व्हील। देखो ये सारी ना पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप कोई भी रेमेडी पढ़ते हो, अगर आप सिर्फ सिम्टम्स याद करने पे फोकस करोगे ना, तो कभी आप उस रेमेडी को समझ नहीं पाओगे। बट अगर आप एक सिम्टोमेटिक इवोल्यूशन को समझोगे कि सिम्टम्स आ कैसे कैसे रहे हैं, क्यों ये सिम्टम आया, तब आप उस रेमेडी का कोर पकड़ लोगे और आपको किसी भी केस में वो रेमेडी हेल्प करेगी, अगर उसकी पिक्यूलियर पर्टिकुलर इंडिकेशंस प्रेजेंट होंगी तो। ठीक है, द हार्ट व्हेन हैविंग लॉस्ट इट्स बैलेंस व्हील कंपेंसेशन गिव्स आउट। अब हार्ट में कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है, आपको पता है, कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी हो जाती है, डायलेटेशन हो जाता है अगर कोई भी हार्ट की पैथोलॉजी होती है और हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगा के पंप करना पड़ता है। बट अगर ये सारे कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेल कर जाएं इतनी तेज स्पीड की वजह से या टैकीकार्डिया की वजह से, तो उसमें मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ये सब फेल क्यों हुआ? ये सब फेल हुआ डिजिटैलिस गलत इंडिकेशंस पे एडमिनिस्टर करने की वजह से। फास्ट हार्ट में नेवर एवर गिव डिजिटैलिस, याद रखना, फास्ट हार्ट में नेवर एवर गिव डिजिटैलिस। मैं इसमें हर लाइन 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ, बीइंग अ होम्योपैथ हम डिजिटैलिस को बहुत कम यूज़ करते हैं, बट जहाँ पे भी इसकी इंडिकेशंस होगी ना, वो बिल्कुल श्योर शॉर्ट इंडिकेशन होगी, और ये खतरनाक रेमेडी है।
पोटेंटाइज फॉर्म में हो चाहे क्रूड फॉर्म में हो, दिस इज अ डेंजरस रेमेडी, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज अ डेंजरस रेमेडी, यूज इट वाइसली। हमेशा इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है। और सिम्टम सिमिलैरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इन्हीं डेंजरस रेमेडीज़ में होती है, जिनके अंदर हमें ये पता है कि दीज कैन कॉज ट्रबल टू द पेशेंट, क्योंकि हमें कभी भी पेशेंट को मुश्किल में नहीं डालना है। सबसे पहला यही होना चाहिए हमारा, है ना। सो द पेशेंट सिंक्स एंड फाइनली डाइज, दे डू नॉट नो दैट मैनी पेशेंट वुड हैव लिव्ड थ्रू फीवर्स। अभी एलोपैथिक स्कूल की बात कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट जिनको अगर डिजिटलिस नहीं दी गई होती फीवर में, निमोनिया में और अदर एक्यूट डिजीज़ में, वो सर्वाइव कर गए होते, बट क्योंकि उनको मैनी ड्रॉप डोजेज में, टिंचर्स की फॉर्म में डिजिटलिस दे दी गई उस समय पे जब उनका हार्ट बहुत तेज़ी से काम कर रहा था, तो उनकी डेथ हो गई। और इसको वो सिडेटिव कहते हैं। येस, इट इज़ अ सिडेटिव। ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिडेट कर देती है और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पेशेंट जो है वो एकदम डेथ बेड पे पहुंच गया है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटलिस इन सच अ वे। ठीक है, दैट इज व्हाट डिजिटलिस डज। इन दैट वे इट इज़ अ सिडेटिव इन द हैंड्स ऑफ अ एलोपैथ। अब देखो, उन्होंने कह दिया कि एलोपैथ्स के हैंड में ये एक सिडेटिव है। अब हम इसकी एलोपैथिक इंडिकेशंस पढ़ चुके, जैसा इसका एब्यूज होता था एलोपैथी में वो पढ़ चुके। अब हम इसका होम्योपैथिक यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड अ होम्योपैथिक फिजिशियन नेवर डिस्क्राइब्स टू ब्रिंग डाउन द पल्स। कभी भी होम्योपैथिक फिजिशियन पल्स को ब्रिंग डाउन करने की कोशिश नहीं करेगा। ही डिस्क्राइब्स फॉर द पेशेंट एंड द हार्ट्स एक्शन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। वो कभी भी एक सिम्टम पे थोड़ी दवाई देते हैं, हम पेशेंट को दवाई देते हैं, उसकी कंडीशन पे दवाई देते हैं। तो ऐसे ही हम डिजिटलिस के पेशेंट को दवाई देंगे एंड हिज हार्ट विल क्योर इटसेल्फ, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे दवाई एडमिनिस्टर की होगी ना, वो उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज लेके आएगी, नेसेसरी चेंज, जिसकी वजह से हार्ट ट्रबल आई। देखो, बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे एक ट्रबल आने से पहले ना उसका एक प्रॉक्सिमल कॉज होता है, हमेशा उससे पहले कोई ना कोई कॉज रहा होगा। उस कॉज को अगर देख के दवाई दी जाए, उस कॉज को पकड़ के दवाई दी जाए, सो दैट रेमेडी विल बी द मोस्ट सिमिलर रेमेडी, और वो उस कॉज को भी सही करेगी, उसकी वजह से आने वाली सारी डिस्टर्बेंसेस को भी सही करेगी। ठीक है। अब डॉक्टर केंट कहते हैं डिजिटलिस इज़ अ वेरी पुअर मेडिसिन। अब मैं आपको केंट से इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको ना ये पूरी सिम्टम पिक्चर याद हो जाए। मैंने सिर्फ एक बार पढ़ी डॉक्टर केंट से डिजिटलिस, बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे अब तक उसकी सिम्टम पिक्चर याद है। और आज मैंने फिर से बस एलेंस देखा तो इट वॉज सो ईजी फॉर मी इसको रिमेंबर करना, तो इसीलिए मैं आपको डॉक्टर केंट से ये पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर केंट की मटीरिया मेडिका से। इंस्टेड ऑफ बीइंग इंडिकेटेड व्हेन द पल्स इज फास्ट। अब देखो वर्ड्स पे ध्यान देना, इंस्टेड ऑफ बीइंग इंडिकेटेड व्हेन द पल्स इज फास्ट द प्रूविंग सेज, जो प्रूविंग है उसमें पता लगता है कि इट इज इंडिकेटेड व्हेन द पल्स इज स्लो। अब इस लाइन को ना रेड में करके लिख लो, और यही लाइन आपकी डिजिटलिस के ताले की चाबी है। द पल्स इज स्लो, याद रखना, यही लाइन आपके डिजिटलिस के ताले की चाबी है। अगर किसी को भी डिजिटलिस देनी है ना, तो ये होना चाहिए, पल्स स्लो होनी चाहिए, हमेशा पल्स मस्ट बी स्लो। देन इट प्रोड्यूसेस अ ग्रेट डिस्टर्बेंस ऑफ द लिवर, कंजेशन एंड एनलार्जमेंट। अब ये कहाँ एक्ट करती है वो बता रहे हैं, लिवर में कंजेशन एनलार्जमेंट। अब जितनी भी जगह देखोगे ना डिजिटलिस, वहाँ पे कंजेशन करेगी, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, हर जगह पे कंजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सोरनेस होगी, टेंडरनेस अबाउट द लिवर, स्टूल्स बाइललेस होंगे। अब बाइललेस स्टूल का मतलब, बाइल का मतलब क्या होता है, बाइल ना कलर देता है स्टूल्स को, येलो जो कलर होता है ना, जो भी येलोइश कलर होता है, ब्राउनिश कभी कभी हो जाता है, तो वो बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है, बाइल की वजह से होता है। अगर बाइल पिगमेंट्स नहीं होंगे तो ऐशी चौकी कलरलेस स्टूल्स, वाइट स्टूल्स रहेंगे। तो यही डिजिटलिस, अभी जब हम एलेंस की नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टूल्स देखेंगे, तो स्टूल्स का कलर मैं आपको बता देता हूँ एलेंस की नोट से। स्टूल वेरी लाइट ऐश कलर्ड, डीलेड, चौकी, जैसा चिलिडोनियम पोडोफाइलम। चिलिडोनियम पोडोफाइलम लिवर पे एक्ट करने वाली रेमेडीज है, तो यहीं से हमें समझ आ जाता है डिजिटलिस लिवर पे एक्ट करने वाली एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अब इसको ना ऐसे समझो, लिवर, हार्ट और लंग्स और प्रोस्टेट, ये चार इसके मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है। इन चार जगहों पे डिजिटलिस सबसे अच्छा काम करती है। इवन डॉक्टर केंट तो इतना भी कहते हैं कि कोई भी प्रोस्टेट का केस मैं अब तक ठीक नहीं कर पाया हूँ विदाउट डिजिटलिस। अभी मैं यहाँ से पढ़ूंगा, डॉक्टर केंट ने लिखा हुआ है, इन ओल्ड केसेस ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड आई डू नॉट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट डिजिटलिस।
वो कह रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँगा विदाउट डिजिटलिस इन ओल्ड केसेज ऑफ प्रोस्टेट ट्रबल्स वेयर देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट टीजिंग टू पास यूरिन। तो प्रोस्टेट के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है डिजिटलिस, ठीक है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट लिवर, और मैं बता रहा था स्टूल्स जो होते हैं वो बाइललेस होते हैं, लाइट कलर्ड पुट्टी लाइक होते हैं, एंड पल्स इज स्लो। अब हर चीज़ में ना आपको जो कार्डियक डिफेक्ट है या कार्डियक प्रॉब्लम है वो जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डिजिटलिस के अंदर कार्डियक का हर चीज़ के साथ इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। अब जो अगली सेंसेशन है डिजिटलिस में वो है कि इज़ अ बोन सिंकिंग फीलिंग इन द स्टमक। ऐसा लगेगा कि वो मर जाएगा, और इट इज़ नॉट इवन गेटिंग बेटर फ्रॉम ईटिंग, खाने से भी ठीक नहीं हो रहा। तो ये एक नर्वस डेथली सिंकिंग फीलिंग है, और वो हार्ट ट्रबल्स की वजह से होती है। फील्स एज इफ ही वुड फ्लाई टू पीसेस। और देखो जिन लोगों को भी हार्ट ट्रबल होती है ना, उनको सपने में ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, या वो कहीं से गिर रहे हैं, या वो उड़ रहे हैं। ऐसे सपने कार्डियक डिरेंजमेंट्स में आते हैं लोगों को। तो इसीलिए हमारे लिए ड्रीम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुछ ड्रीम्स का पर्टिकुलर मेंशन है कुछ पैथोलॉजीज के साथ। अभी हम देखेंगे ना कि उसकी जो स्लीप है वो बहुत खतरनाक होती है। क्यों स्लीप खतरनाक होती है, उसका पूरा ना रीज़न दे रखा है डॉक्टर केंट ने। उन्होंने बताया कि देखो जब हम अवेक होते हैं, जब अभी मैं जग रहा हूँ, तो मेरा जो सेरिबेलम है वो कंट्रोल कर रहा है मेरे रेस्पिरेशन को। बट जब मैं सो रहा हूँगा तो जो सेरिबेलम है, अभी तो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेशन को, फिर जब मैं सो रहा हूँगा तो सेरिबेलम को कंट्रोल मिल जाएगा रेस्पिरेशन का। एंड जब सेरिबेलम को कंट्रोल मिल जाएगा रेस्पिरेशन का, और अगर सेरिबेलम में कंजेशन है एज अकर्स इन डिजिटलिस पेशेंट, तो क्या होगा कि सेरिबेलम ठीक से रेस्पिरेशन करवा नहीं पाएगा, एंड पेशेंट वुड बी अवेक बाय गैस्पिंग अ ब्रेथ। बिल्कुल ऐसे सांस लेते हुए एकदम से झटके से उठेगा, जैसा लेकेसिस कार्बोवेज में होता है। तो ये बहुत ही डीप एक एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की कि डिजिटलिस का पेशेंट रात में सोने के टाइम पे क्यों इतना ज़्यादा रेस्टलेस होता है, क्यों उसको सांस नहीं आती, ठीक है। क्योंकि जब हम अवेक आवर्स में होते हैं तो सेरिब्रम हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, बट ड्यूरिंग आवर स्लीप आवर्स जो सेरिबेलम है वो इस फंक्शन को टेक ओवर कर लेता है, एंड सेरिब्रम गोज टू रेस्ट, या वो बाकी फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सेरिबेलम अगर कंजेस्टेड होगा तो उसमें क्या होगा कि वो ठीक से काम नहीं करेगा, वो ठीक से उस फंक्शन को टेक ओवर नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट विल गेट अवेक एंड विद अ गैस्पिंग ब्रेथ, बिल्कुल ऐसे उठेगा कि एकदम से क्या हो गया उसके साथ, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे इन्होंने कंपेयर भी किया है लेकेसिस फॉस्फोरस कार्बोवेज में, और द सेरिबेलम प्रिसाइडेड ओवर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग स्लीप एंड द सेरिब्रम प्रिसाइड्स ओवर रेस्पिरेशन व्हेन द पेशेंट इज अवेक, जो मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ है जो प्रोस्टेट के लिए मैंने आपको बताई, और एक यहाँ पे इट इज़ केपेबल ऑफ क्योरिंग क्रॉनिक गोनोरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वायलेंट थर्स्ट। अब देखो लॉस ऑफ एपेटाइट है बट बहुत ज़्यादा प्यास है। जो डिजिटलिस में नोजिया होता है ये वॉमिटिंग के बाद भी ठीक नहीं होता, ठीक है, वॉमिटिंग के बाद भी ठीक नहीं होता, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद कार्डियक ट्रबल्स। इसमें जो कफ होता है वो भी कार्डियक ट्रबल से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि कफ में होता क्यों है, तो हाइपोस्टैटिक कंजेशन हो जाता है लंग्स का। तो लंग्स के हाइपोस्टैटिक कंजेशन की वजह से कफ होता है, जो कि ठीक नहीं होता इवन जब तक कि आप उस कार्डियक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे। अब डॉक्टर केंट कुछ फ्यू लाइंस में इसको कंक्लूड करते हैं। लिवर, हार्ट सिम्टम, जॉन्डिस, स्लो पल्स, ऑफुल सिंकिंग इन द स्टमक, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड and the gray stool, you have the principal symptoms of digitalis. So these are the principal symptoms of digitalis. अब एक बार इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं, फिर एलेंस की नोट स्टार्ट करते हैं। तो इसके स्फीयर ऑफ एक्शन में डॉक्टर सीएम बोगर कहते हैं इट अफेक्ट्स द वेगस, हार्ट मसल्स, सर्कुलेशन, लिवर, लंग्स, स्टमक, ऑक्सीपुट, जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट करता है, ऑक्सीपुट को अफेक्ट करता है, स्टमक को एम्प्टी ऑर्गन सिंकिंग फीलिंग, लंग्स को अफेक्ट करता है, हाइपोस्टैटिक कंजेशन हो जाता है, कफ हो जाता है, कफ रिलेटेड विद कार्डियक प्रॉब्लम्स। लिवर को अफेक्ट करता है प्रिंसिपली, मैंने आपको बता दिया, जॉन्डिस होगा, इंड्यूरेशन हो जाएगा। सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है, वही फीबल सर्कुलेशन, स्लो पल्स। हार्ट मसल्स को, तो हार्ट मसल्स के लिए टॉनिक होता है डिजिटलिस। अगर किसी की हार्ट मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही एंड स्लो पल्स है, स्लो हार्ट बीट है, तो उसमें आप डिजिटलिस दे सकते हो, इट विल वर्क वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है।
सो ये हो गया डिजिटलिस का स्फीयर ऑफ एक्शन। इसमें अब एलेंस की नोट देख लेते हैं। फेस पेल, डेथ लाइक अपीयरेंस एंड ब्लूइश रेड। ब्लूइश रेड क्यों हो रहा है? कंजेशन की वजह से, ठीक है। फॉक्स ग्लोव इसका नाम है। स्क्रोफिलरेसी फैमिली है। एवरी शॉक स्ट्राइक्स इन द एपिगैस्ट्रियम। अभी हमने कुछ दिन पहले कालिकाप पढ़ी थी, कालिकाप में भी यही सेम सिम्टम था कि एवरी शॉक स्ट्राइक्स इन द एपिगैस्ट्रियम। तो ये डिजिटलिस में भी है। डॉक्टर हेनेमे इसके प्रूवर हैं। और एलिमेंट्स फ्रॉम होता है इसमें डिसअपॉइंटेड लव से, डिसअपॉइंटेड लव से एलिमेंट्स फ्रॉम होता है, तो ये भी आप लिख सकते हो। देन फेंटनेस और सिंकिंग इन द स्टमक, ये मैं आपको बता चुका। एग्जॉशन, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, ऐसा लगेगा कि वो मर रहा है। और दूसरी चीज़ जो डिजिटलिस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वो ना बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। उसको लगेगा अगर वो मूव किया, अगर वो स्टिल नहीं पड़ा रहा तो उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी। जेलसीमिया में उल्टा होता है। जेलसीमिया में होता है कि अगर वो स्टिल पड़ा रहा, अगर वो मूव नहीं किया तो उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी। सो यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। स्टूल्स वेरी लाइट ऐश कलर, डिलेड चौकी, चिलिडोनियम पोडोफाइलम। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टूल क्योंकि बाइललेस हैं इसीलिए वो डिलेड चौकी ऐश कलर्ड के हैं। ऑलमोस्ट वाइट, जैसे कैलकेरिया चाइना में होता है। पाइप स्टर्न स्टूल इनवॉलंटरी। अब पाइप स्टर्न स्टूल ना इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सिस्टोसोमियासिस, क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनमें हमें देखने को मिलते हैं। फिर ड्रॉप्सी अगर हो, पोस्ट स्कारलेटिनल ड्रॉप्सी है। और आफ्टर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर ड्रॉप्सी हो रही हो विद सप्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का सप्रेशन है ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स, विद फेंटिंग व्हेन देयर आर ऑर्गेनिक अफेक्शंस ऑफ द हार्ट। अब देखो ऑर्गेनिक अफेक्शंस हार्ट में हैं, और अगर सोरनेस हो रही हो इसके साथ इन द रीजन ऑफ यूट्रस तो कॉन्वलेरिया मेजेलिस होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? पेन विद पैल्पिटेशन, वो पैल्पिटेशन विद पेन इन यूट्रस, और उसको ऐसा लगेगा कि फील एज इफ हार्ट बीट इज थ्रू आउट द चेस्ट। इतना ज़्यादा उसको फील होता है कि हार्ट बीट पूरी चेस्ट में है। हमें तो एक जगह अपेक्स के लेवल पे, इस लेवल पे हार्ट बीट फील होती है ना, उसको पूरी चेस्ट में फील होगी। देन नाइटली एमिशंस विद ग्रेट वीकनेस ऑफ जेनाइटल्स आफ्टर कॉइटस। और यहाँ पे आप प्रोस्टेट ग्लैंड भी लिख सकते हो। एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है डिजिटलिस, याद रखना। डॉक्टर कैंट ने अगर कहा है कि वो प्रोस्टेट को ठीक करना नहीं सोच सकते विदाउट डिजिटलिस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन इरेगुलर, डिफिकल्ट, डीप साइंग, ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट, कैन नॉट बी एयर टू टॉक। अब वीकनेस ऑफ चेस्ट का मैंने आपको एक दिन ना ट्रायो बताया था, तो वो आपको बताना है मेरे को कि वीकनेस ऑफ चेस्ट। स्टैनम मैट होती है, फॉस्फोरिक एसिड होती है, और एक तो किंग रेमेडी है हमारी मटीरिया मेडिका की, वो कौन सी होती है? तो आपको ये पूरा ट्रायो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है अगर आपको आता है तो। फिर रेस्पिरेशन इरेगुलर, डिफिकल्ट, डीप एंड साइंग। सीवीएस पे आ गए। सीवीएस में ना देखो पहले वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, उसके बाद ऑरिकुलर मतलब एट्रिकुलर या ऑरिकुलर फिब्रिलेशन सेट होता है। अब जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ठीक नहीं किया गया और उसके बाद ऑरिकुलर फिब्रिलेशन शुरू हो गया, तब हम डिजिटलिस देते हैं, ठीक है। एक बार ना मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको। डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में क्या लिखा है? comes into play in all diseases where the heart is primarily involved, where the pulse is weak। अब देखो यहाँ पे भी पल्स वीक है, इरेगुलर है, इंटरमिटेंट है, abnormally slow and dropsy of external and internal parts, वीकनेस है एंड डायलिटेशन है मायोकार्डियम की। देखो वीक, मैंने आपको पहले बताया था कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑलरेडी काम कर चुके हैं अपना, डायलेट हो गया हार्ट और उनने हाइपरट्रॉफी कर ली, बट स्टिल कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी कार्डियक आउटपुट उतना ही है, पल्स स्लो ही है। ग्रेटेस्ट इंडिकेशन इज फेलियर ऑफ कंपेंसेशन। मैंने बोला ना इसका ग्रेटेस्ट इंडिकेशन है फेलियर ऑफ कंपेंसेशन, स्पेशली व्हेन ऑरिकुलर फिब्रिलेशन है सेट इन। मैंने आपको ऑलरेडी ये सिम्टम बता दिया था, तो ये डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका से ही मैंने अपनी एलेंस की नोट्स में लिखा हुआ है। स्लो पल्स इन रिकम्बेंट पोस्चर बट इरेगुलर एंड डाइक्रोटिक ऑन सिटिंग अप, ऑरिकुलर फ्लटर एंड फिब्रिलेशन स्पेशली व्हेन सब्सिक्वेंट टू रूमेटिक फीवर। अगर रूमेटिक फीवर के बाद किसी को ऑरिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा हो, हार्ट ब्लॉक, वेरी स्लो पल्स, यहाँ पे भी देखो वेरी स्लो पल्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ द लिवर, फ्रीक्वेंटली कॉल फॉर डिजिटलिस, जॉन्डिस विद हार्ट डिजीज, और फेंट एज इफ डाइंग, ब्लूइश, साइनोसिस जैसी अपीयरेंस है, क्योंकि हार्ट में साइनोसिस तो हो ही जाता है हार्ट कार्डियक ट्रबल्स में। कार्डियक मस्कुलर फेलियर, कार्डियक मसल्स का फेलियर हो गया। व्हेन एसिस्टोल इज प्रेजेंट, एसिस्टोल प्रेजेंट है मतलब वो कर ही नहीं पा रही, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही ठीक से कि इतना ज़्यादा वो जो भी पूरा आर्टीरियल ट्री है उसमें ब्लड को ठीक से पंप कर सके। स्टिमुलेट, अब ये क्या करती है? स्टिमुलेट द हार्ट मसल
इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ सिस्टोल, फोर्स ऑफ सिस्टोल को बढ़ाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी तेज पल्स हो, तेज हार्ट बीट हो, कभी डिजिटलिस नहीं देनी, इट विल एक्ट लाइक अ पॉइजन। पहले से ही वो इतनी तेज काम कर रहा है, आपने उसके कंपेंसेशन मैकेनिज्म वो भी फेल नहीं किए हैं, वो पहले से कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, और आपने क्या किया, आपने एक और टॉनिक दे दिया जो उसे और तेज बढ़ा रहा है, तो फेल कर जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है। देन एंड लेंथ, प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम स्लाइट एक्सेशन एंड कोलैप्स के केसेस में आप सोच सकते हो डिजिटलिस। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फ्रॉम डॉक्टर बोरिक्स मटीरिया मेडिका। हम ऑलरेडी आधी एलियंस कवर कर चुके हैं, पूरी देख लेते हैं। अगर सीवीएस देख रहे हैं तो सडन फ्लैशेस ऑफ हीट फॉलोड बाय ग्रेट नर्वस वीकनेस एंड इरेगुलर इंटरमिटिंग पल्स अकरिंग एट द क्लाइमैक्टेरिक एंड एग्रेवेशन बाय लीस्ट मोशन। मैंने बोला ना, हिलेगा तो उसे लगता है कि अगर हिल गया तो उसका हार्ट बीट रुक जाएगा, जबकि जैल्सीमियम में उल्टा होता है। वीक हार्ट विदाउट वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशंस, वीक हार्ट है विदाउट एनी वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशंस। सेंसेशन एज इफ द हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ शी मूव्ड, ऑलरेडी बता चुका। कोकेन में भी सेम सिम्टम होता है, और अगर वो मूव नहीं किया तो उसका हार्ट रुक जाएगा, जैल्सीमियम में होता है। फियर ऑफ डेथ होता है डिजिटलिस के अंदर, और स्लाइट मूवमेंट। पल्स जो होगी वही वेरी स्लो, वीक, इंटरमिटिंग, एवरी। मैंने आपको एक दिन बताया था जब म्यूरियाटिक एसिड पढ़ाया था कि म्यूरियाटिक एसिड जो होता है थर्ड बीट को स्किप करता है, कैलकेरिया फोर्थ बीट को, और डिजिटलिस थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ बीट को स्किप करता है। ठीक है। देन ब्लूनेस है स्किन की, कंजेशन के सिम्टम है, बहुत ही सिंपल, ब्लूनेस, आईलिड्स, टंग, साइनोसिस, है ना। डिस्टेंडेड वीन्स ऑन लिड्स, ईयर, लिप्स एंड टंग। अब डिस्टेंडेड वीन्स भी क्यों होंगी, वही हार्ट का एक्शन फीबल है, ठीक से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा। फेटल सिंकोप में अकर व्हेन रेज टू अपराइट पोजीशन। अब फेटल सिंकोप क्यों होगा, इसको समझते हैं। जब बंदा लेटा हुआ है आराम से, तो उसका जो हार्ट है उसको ब्रेन तक पहुंचाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ रहा है ना, ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने में। अब अगर ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, जब वो खड़ा हो जाएगा अपराइट पोजीशन में, ग्रेविटी के अगेंस्ट, हार्ट पहले ही वीक है, अपराइट पोजीशन में खड़ा हुआ तो हार्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा सेरिब्रम तक ब्लड पहुंचाने के लिए। अब वो काम नहीं कर सकता, तो इट विल लीड टू फेटल सिंकोप। देन द फिंगर्स गो टू स्लीप फ्रीक्वेंटली एंड ईजिली। फिंगर्स क्यों, ब्लड सप्लाई में दिक्कत है ना, ब्लड सप्लाई में दिक्कत है, तो गो टू स्लीप फ्रीक्वेंटली एंड इजीली। एग्रेवेशन व्हेन सिटिंग, स्पेशली व्हेन सिटिंग इरेक्ट, ऐसे बैठने से, क्यों, क्योंकि वही ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है हार्ट को, मोशन से एग्रेवेशन है। फिर अब अगर किसी को डिजिटलिस दिया गया और तो उसको अगर हमें एंटीडोट करना है तो चिंकोना कैन एंटीडोट। डिजिटलिस और क्रेटेगियस बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हमारी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के लिए, और नाजा, कैक्टस, ये सारी रेमेडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है हार्ट के लिए। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है, ये सब किसी और वीडियो में कंपेयर करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा आपको, 6 PM पे ना इसको एग्रीवेशन होता है 6 PM पे, और कैलमिया, स्पाइजीलिया, आइवेरिस, एमारा, ये सारी रेमेडीज़ भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनके पूरे इंडिकेशंस, बट आई थिंक हम ये किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आज हमने डिजिटलिस को अच्छे से समझा, और मैंने पहले ही बता दिया ये एक डेंजरस रेमेडी है, यूज़ इट वाइसली। बट अगर आपने किसी की लाइफ सेव कर ली इसको अच्छे से समझ के और पेशेंट में अच्छे से ऑब्जर्व करके, देन इट विल बी लाइक अ मिरेकल फॉर यू। आप इमरजेंसी के केसेस को भी हैंडल कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।